अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट दो वीडियोस में काम किया था ऑटोमेशन का, थोड़ा सा माइक्रोटिक ऑटोमेशन का। स्क्रिप्ट के ज़रिए हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट करते थे जिसके ज़रिए वो हमारे जो मल्टीपल रोल्स होते थे उनको ऐड करता था। तो फिर हम आज ये करेंगे कि आज इस पूरी वीडियो में हम उसी उसी माइक्रोटिक की जो स्क्रिप्ट है उसी के स्क्रिप्ट के ज़रिए हम इसकी लोड बैलेंसिंग करेंगे। यानी कि आसान अल्फाज में हम टोटल सिर्फ 7 लाइंस लिखेंगे, सिर्फ 7 लाइंस लिखेंगे, और माइक्रोटिक जो सा है वो हमें उसका जो आउटपुट होगा वो हमें बना के देगा इस तरह का, जिस तरह का हम चाहते हैं। लेट्स सपोज हम 10 लाइनों की लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं, तो खाली मैंगल रूल जो उनसे है ना वो हमें 20 ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ हमने 2 रूल ऐड करने हैं, वो 20 खुद ब खुद बनाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी वीडियो। लास्ट जो मेरे आप 2 टॉपिक देख चुके हैं उनका तो आपको पता लग जाएगा। तो आए शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं, कोई भी एक माइक्रोटिक खोल लेते हैं और उस पर स्क्रिप्ट अपना रन करते हैं। ये खोल लेते हैं। इस पर देख लें, सिंगल एक वतीन की लाइन आ रही है और एक जा रही है, साथ जेलप्रो लगा हुआ है, पीपीओ चल रहा है इस पर, और कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनी हुई, मतलब लोड बैलेंसिंग नहीं हुई हुई। इस पर एक इंटरफेरेंस वैन बना हुआ है, बाकी लैन बने हुए हैं पहले से ही। ठीक है। तो एक वैन बना हुआ है। अच्छा, मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। इस पे माइक्रोटिक की लोड बैलेंसिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यूज़र्स नहीं है जो मैं आपको एक्टिव करके चला के दिखाऊं। लेकिन अगर आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगा बनाना कैसे है, चलाना कैसे है। अब लोड बैलेंसिंग आपके पास अगर माइक्रोटिक में इस तरह जिस तरह के इसमें 6 कार्ड लगे हुए हैं, तो अगर आप इन 6 कार्ड को यूटिलाइज करके बनाना चाह रहे हैं तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ड लगे हुए हैं ये आपके सामने हैं। ठीक है, सारे। तो अगर आप इनके ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा। जिस तरह कि आपके पास पीसी है तो उसके अंदर ज़ाहिर है अपने अपनी मर्ज़ी के कार्ड लगाए होंगे। अगर आपके पास पीसी नहीं है, अगर आपके पास 4011 है, या आपके पास कोई भी राउटर बोर्ड है, GR3 है, कोई भी है, तो उन पे आप कैसे काम करेंगे? अब इसमें हैं 2 किस्म के। अगर आप वी लैन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मतलब ये कि आप लूप लोड बैलेंसिंग करते हैं। जिस तरह की 6 तो यूज़ हो रही है ना, 6 समझ लें हमारी आउटपुट आ गई। अब हम क्या करते हैं, 4 में से तार निकाल के 5 के अंदर लगा देंगे सिर्फ। ये हमारा लूप बन जाएगा। 4 से तार निकलेगी, 5 के अंदर लग जाएगी, ये हमारा लूप बन जाएगा। और जो इंटरनल कार्ड है इसके अंदर हम किसी भी पैनल की तार लगाएंगे तो वो हमारी लोड बैलेंसिंग कर देगा। फिर एक है कि खाली हम इस इंटरनल लैन कार्ड के ऊपर, यानी कि इन 3 लैन कार्ड में जो मेरे पास फ्री पड़े हुए हैं, इन 3 लैन कार्ड में से किसी भी एक के ऊपर खाली मैं पैनल की तार लगाऊंगा और वो मुझे पूरा लोड बैलेंसिंग बनाएंगे हम उसके ऊपर। अब ये 2 तरीके कार हैं। जो लूप लोड बैलेंसिंग है उसमें थोड़े से इशू ये है कि वो इंटरनल जब लूप चल रहा होता है तो फ्लैपिंग करता है। और जो अ, दूसरी लोड बैलेंसिंग है कि आपने एक ही तार लगाई है और उसके ऊपर आपने 20 लाइनें ऐड कर दी, इसी के ऊपर 20 यूज़र डायल कर दिए, इसी के ऊपर आपने बना दी। मतलब इन तीनों में से लैंड कार्ड कोई भी सिलेक्ट कर लें, उनमें से 10 यूज़र नेम डायल कर लें, 20 यूज़र नेम डायल कर लें, 30 यूज़र नेम डायल कर लें, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर ये राउटिंग टेबल जो स्क्रिप्ट याद है लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाया था, तो ये वो बना हुआ है। हम इसको अब यहाँ से रिमूव करते हैं। अब हम 10 लाइनों का ही काम करेंगे। ठीक है।
इसको हम इधर सेट कर लेते हैं ताकि हम जिस जिस पे काम करते रहेंगे और उसको हम एग्जिट करते रहेंगे। ठीक है, फायरवॉल आ गई, मैंगल रूल आ गया। मैंगल रूल देख लें आपके सामने, बेसिक मैंगल रूल स्पीड टेस्ट वाला बना हुआ है। स्टॉक हो गया पीसी, एक ये मसला आ रहा है पीसी में मेरे, स्टॉक हो जाता है। आईपी फायरवॉल, और हम बनाएंगे इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से राउटिंग टेबल को हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे सबसे पहले टेबल्स। टेबल्स के बाद हम बनाएंगे इसके ऊपर मैक वी लेंस बना लेंगे, क्योंकि हमने एक लाइन के ऊपर मल्टीपल यूज़र ऐड करने हैं। हम सिंगल लाइन की लोड बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब टर्मिनल में आते हैं और अब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और अब शुरू करते हैं काम को। ठीक है, वही हमने काम शुरू किया फॉर आई। ठीक है, और फ्रॉम हमने दिया 1 to 10 लाइनें बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 to 10। डू के अंदर हमने क्या करना है, राउटिंग टेबल ऐड नेम, यहाँ पे हम डालेंगे छोटी ब्रैकेटें और इनके अंदर डालेंगे हम इन्वर्टेड कॉमास, कि हमने जब टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें। फिर हम डॉट डाल के डॉलर साइन डाल के आई डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें FIB चाहिए होता है, FIB यस करना होता है हमें। ठीक है, और बस। ठीक है, ये हमने एक लाइन लिखी है और ये उसने हमें 10 बना के दे दिए। ये इस पे हमारा काम हो गया ख़त्म, इसको हम निकाल देंगे। अब हम आ जाएंगे मैक वी लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके अंदर 10 लाइनें। तो सेम तरीका, ऐसे टैप किया ऊपर की तरफ और ये सारों को माइनस कर दिया। डू वाला काम शुरू करेंगे दोबारा हम। इंटरफेस मैकवीलन ऐड नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसे डाला और इसके अंदर हमने नाम लिख दिया, कोई भी लिख देते हैं, वीलैन माइनस लिख देते हैं, -1 -2 -3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इधर बाहर आए कोई डॉट डाला, फिर डॉलर साइन डाला और आई डाल दिया। ठीक है, यहाँ से बाहर आ गए, नेम वाला सेशन हमारा पूरा हो गया। इसके हमने करेंगे मोड प्राइवेट, ब्रिज नहीं करना, प्राइवेट करना है। और यहाँ पे हम देंगे इंटरफेस, हमें चाहिए ईथर 4, मेरा ईथर 4 है। ठीक है, तो ईथर 4 दूंगा। अगर मेरे पास मैक एड्रेस है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब हम यहाँ पे टैब दबाएंगे, टैब दबाएंगे, ये हमें बता देगा कि इसमें और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो। अब इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ, कमेंट ऐड कर सकता हूँ, ARP टाइम और लूप प्रोटेक्शन टाइम। ठीक है, मैक एड्रेस MTU हमें कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। यहाँ पे हम ओके करेंगे, ये हमारे पास बन जाएंगी 10। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इंटरफेरेंस लिस्ट में, यानी कि इसके अंदर हमने 10 यूज़र ऐड करना है, जो कि मैं डिसेबल पे ऐड करूँगा, वरना वो लॉग के अंदर ऐड करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अभी PPOE out 1 कोई भी नहीं है, PPOE out 1 कोई भी नहीं है, PPOE क्लाइंट हमारे पास कोई भी नहीं बना हुआ। तो सेम वही मेथड है, फॉर आई फ्रॉम 1 to 10 सॉरी डू, हम यहाँ पे लिखेंगे वही इंटरफेरेंस PPI क्लाइंट ऐड नेम, यहाँ पे ऐड वही नेम में जाके सेम उसी तरह मेथड है, PPOE माइनस आउट डॉलर साइन, बाहर आके वही डॉलर साइन और आई।
ठीक है, यहाँ से बाहर आ गए और इसमें आ जाएगा हमारे पास यूज़र। यूज़र हमने डाल देंगे $i। जो हमारा यूज़र नेम है वो 1 से लेकर 10 तक हो। जो पासवर्ड है हमारा वो भी हो 1 से लेकर 10 तक हो। प्रोफाइल जो सी हमारी डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन हो। और DNS यूज़ पे DNS नहीं चाहिए मुझे। ऐड डिफ़ॉल्ट रूट भी नहीं चाहिए मुझे। और इंटरफेरेंस, अब आप आएंगे इंटरफेरेंस में जो हमने ये VLANs बनाई थी 1 से लेकर 10 तक, इनका नाम लिखेंगे अब। ठीक है, इसको नाम मेंशन करने के लिए वही सेम मेथड, स्मॉल में है VLAN, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट साइन से बाहर आके डॉट, फिर $i। ठीक है, अब जो हमने प्राइवेट VLAN में यहाँ पे जो नेम लिखा है वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास PPI आउट की लाइनें बन जाएंगी 1 से लेकर 10 तक, और हर के अंदर एक यूज़र नेम हमने डाला था, 1 यूज़र नेम 1 पासवर्ड डाला था, यूज़ पे DNS को बंद किया था, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन रखी थी। ये देखें इंटरफेरेंस भी सेट हो गया और ये भी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता डिसेबल नो तो इसने डिसेबल नहीं होना था, इन्होंने इनेबल होना था। अभी दरअसल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यूज़र्स तो नहीं है जो मैं इसमें लगा के आपको लोड बैलेंसिंग करके चेक कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह काम करना है। ठीक है, हमारा अब ये काम हो गया। अब इन यूज़र्स को हमने डालना है इस लिस्ट के अंदर। अब इस लिस्ट के डालने के लिए हमें ऐसे प्लस करना पड़ेगा, इधर आके वैन 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे फिर अप्लाई ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी इसको इस पर यहीं पे काम करेंगे। फ्रॉम 1 to 10 डू लिस्ट आ जाएगी वैन। ठीक है, ये वाली जो नाम लिखा हुआ है वैन, ये देखें यहाँ पे आ रहा है वैन। और हम आ जाएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या आएगा जो हमने बनाया, इसी तरह ब्रैकेट 2 डालें, दो इन्वर्टेड कॉमास डाले, PPOE माइनस आउट $i। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे, ये हमारे खुद ब खुद इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ये देखें 1 to 10। ठीक है, वैन को लेके 1 to 10 ऐड हो गया। ठीक है, अब हमारा इस वाले पोर्शन का काम हो गया है ख़त्म। ठीक है, हमने यहाँ पे मैक VLANs भी बना ली हैं, हमने इंटरफेरेंस लिस्ट भी बना ली है और हमने इंटरफेरेंस भी बना लिया। हमारा ये वाला काम हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पे हम ले आएंगे IP राउट। हमने अब राउटिंग करनी है तो हम राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक हो गया। अब आ गई हमारी बारी किसकी, लोड बैलेंसिंग की, जो कि हमारी बनेगी मैंगल रूल्स के अंदर। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है। यहाँ पे हमने देखें ज़रा, 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, हमने ये 6 लाइनें लिखी हैं। ठीक है, और हमारा पिछला सारा काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे काम करना, हमारी लोड बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें 4i फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, हम पहले यही कर रहे थे सारे 1 to 10 1 to 10 1 to 10। हमने यहाँ पे 1 to 10 नहीं करना, यहाँ पे हमने करना है 0 to 9। अब हमने मार्क कनेक्शन बनाने हैं, तो मार्क कनेक्शन के लिए हमें 0 चाहिए होता है। ठीक है, हमने बनाना 0 है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। पर कनेक्शन क्लासिफाइड जब हम बनाएंगे वहाँ पे, तो हम जाएंगे IP फायरवॉल मैंगल ऐड चेन, फिर राउटिंग आ जाएगी DST टाइप इन्वर्टेड कोमा डाल के लोकल
ठीक है। और सोर्स एड्रेस लिस्ट मैं क्योंकि पीपीआई लोड बैलेंसिंग करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक सोर्स एड्रेस लिस्ट पड़ी हुई है जी, PPPoE माइनस LB लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकता हूँ। अगर इसके अंदर स्पेस होगी, जैसे कि ये इस तरह स्पेस होगी, तो ये परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर खाली माइनस होगा तो ये परफॉर्म कर लेगा। अगर हमने स्पेस देनी है तो फिर हम इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे ऐसे, और ये फिर हम इसके अंदर स्पेस दे दें, कुछ भी दे दें, वो वर्क करेगा। ठीक है, और अगर हमने स्पेस नहीं दी हुई तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चलेगा। ठीक है, सोर्स एड्रेस लिस्ट आ गई। ठीक है, और हम आ जाएंगे पर कनेक्शन क्लासिफाइड। ठीक है, बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी है लाइनें 10, और हमने यहाँ पे मेंशन किया है 0 to 9। 10 तो हमने मैनुअल लिख दिया। ठीक है, 0 to 9 जोन सा है, ये 0 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे डिवाइड डालेंगे और हम यहाँ पे डालेंगे $, और हम करेंगे जब आई को कॉल तो ये रेड कलर के साइन दे देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हम ले जाएंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में लेके जाके ऐसे इन्वर्टेड कोमा को पास कर देंगे। ठीक है, अब ये परफॉर्म करेगा। उसकी वजह क्या है कि जब डिवाइड का आई ये आ गया ना, ये डिवाइड जो आ गया, इसकी वजह से ये आई को इसने मतलब जो हमारा 4 था उसको इसने नहीं चलाना था, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लेकर आए ताकि 4 को चलाए ये। ठीक है, न्यू कनेक्शन मार्क आ जाएगा हमारा, हम एक बना लेते हैं। चलें ऐसे, हम बड़े लफ्ज़ों में नहीं लिखते हैं, वैसे हम लिख देते हैं कनेक्शन माइनस डाल के, या खाली कनेक्शन डाल देते हैं और डॉट डाल के $, डाल के आई लिख देते हैं, और एक्शन रख देते हैं मार्क कनेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक गलती हो जानी थी अभी हमसे, देखा, शुक्र है समझाने के चक्कर में बचत हो गई। ये देखें, हमने यहाँ पे वही सारी लोड बैलेंसिंग शुरू की, आई बनाया, 0 to 9 लेके गए। अगर हम यहाँ पे एंटर मार देते तो हमारा 0 to 9 ही चल पड़ना था, क्योंकि हमें 0 to 9 तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे थोड़ी चाहिए, क्योंकि हमारा कनेक्शन मार्क भी तो 0 बन जाना था। हमने यहाँ पे 0 तो बनाना ही नहीं, हमने कनेक्शन मार्क 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर आके +1 कर देंगे, 0 के अंदर +1 करें, ये 0 के अंदर +1 करें। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जब हम पर कनेक्शन क्लासिफाइड को एडिट कर रहे थे तो हमने उधर भी -7 किया था, लेकिन हमने लोकल के अंदर किया था। हमने लोकल नहीं बनाया इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे पास अब हम बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे ऐड कर देना, ऐसे सिंपल एक एंटर मार दें, ये ले। अब ये जो इसने बना के दिया है हमें, अब जिस तरह के ये बन गया, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, बन गया। एक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखें कनेक्शन मार्क 1 आया। अगर हम इसको डिलीट करें ऐसे, ठीक है, और इधर आए, वो +1 मैं हटा देता हूँ, क्योंकि पहले +1 नहीं ना लिखा था। अगर मैं +1 हटा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, अब क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे मुझे 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। 0 तो मुझे इधर चाहिए था, इधर मुझे 1 चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो सा है वो +1 लिखा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 वाला ऐड करेंगे, ये हो गया +1। अब यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का हमने एक पूल बना लेना है, एक्स्ट्रा में सब कुछ आ गया। ये हमारा एक कनेक्शन बन गया, और इधर हम आएंगे दोबारा, फिर हम दोबारा बनाएंगे 4i from 1 to 10 do। अब यहाँ पे आके IP
फायरवॉल मैंगल ऐड चेन प्री राउटिंग और सोर्स एड्रेस लिस्ट आएगी हमारी सेम उसी तरह पीपीपी ज़्यादा पी हो गया ओ ई एल बी पीपीपी ओ ई एल बी और कनेक्शन मार्क आएगा कौन सा जो ये हमने बनाया था। तो ब्रैकेटों में नाम लिखा इन्वर्टेड स्टोमा डाला कनेक्शन डाला और यहाँ पे आके डॉट डाल के $साइन आई। ठीक है ये कॉल हो गई। अब हमने आना है एक्शन मार्क राउटिंग न्यू राउटिंग मार्क कौन सा आएगा हमारा जो हमने यहाँ पे राउटिंग बनाई थी टेबल के अंदर ये। तो इसको भी सेम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे टू अंडरस्कोर वैन डॉट $साइन आई सिंपल। अब यहाँ पे लाके एंटर मार देंगे। ठीक है अब ये वाले वहाँ पे कॉल हो गए हैं। अब ये देखें यहाँ पे राउटिंग वैन 1 है यहाँ पे भी कनेक्शन 1 आ गया। इसी तरह अगर आप राउटिंग वैन 10 में जाएंगे और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है अब हमारी रहेगी राउटिंग ये जो राउटिंग है ना ये रहेगी हमारी आखिरी। तो सेम मेथड है इसका भी सेम 4i बल्कि हम ना एक जो हमने इंटरफेरेंस का जो लिस्ट बनाई थी ना ये इसको हम ज़रा एक ऐड करेंगे। वैसे मेरा ख्याल है मैंने ऐड की होगी इसके अंदर नहीं की हुई। चले हम यहाँ पे ना ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा और यहाँ पे आके मैं अगर इसको वैन डाल के अप्लाई करूँगा ना सॉरी इंटरफेरेंस लिस्ट डाल के ऐसे मैं इसको अप्लाई करूँगा ना ओके तो ये आएगी सबसे नीचे। मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए फिर मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊँगा। ऐसे मैं करता हूँ IP फायरवॉल मैंगल ऐड चेन प्री राउटिंग आ जाएगी इन इंटरफेरेंस लिस्ट आ जाएगी कौन सी वैन आ जाएगी और एक्शन आ जाएगा एक्सेप्ट आ जाएगा। अब हम इसको प्लेस करेंगे कहाँ पे 0 पे यानी कि सबसे ऊपर। अब ये 0 पे हमारा ये वाला एक्सेप्ट है जो कि है हमारी OLT के लिए। ठीक है यहाँ पे लाने के बाद हम जब यहाँ पे एंटर मारेंगे अब ये देखें 0 से भी ऊपर एक उसने वैन ऐड कर दिया जो कि है हमारा इंटरफेरेंस लिस्ट जो यह वाली है पूरी। ठीक है ये उसने एक्सेप्ट का एक रूल ऐड कर दिया। ठीक है हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे इस पर। इसी तरह आप नेट भी ऐड कर लें कि नेट के लिए वही सेम मैंगल की जगह आप आ जाएं नेट में ऐड करें सोर्स नेट करें एक्शन मैस्कुरेट करें और सोर्स एड्रेस लिस्ट वही है जो हमारी पीछे थी POE-LB कर दें और इसके अंदर अगर
वैन डाल दें, प्लेस 0 टॉप पे ले जाएं, इसको फ़िलहाल डिसेबल कर दें। ठीक है, अब ये नेट में आएंगे तो सबसे ऊपर एक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारी लोड बैलेंसिंग वाले सारे इंटरफेरेंस के ऊपर ये वाला सिर्फ इंटरनेट अलाउ करेगा बस, और कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको मैंगल हमारा ख़त्म हो गया है, इसको हमने ख़त्म कर देना है। अब हमारा आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ राउटिंग 4i from 1 to 10 do route add राउटिंग टेबल आ जाएंगी कौन सी जो हमने बनाई थी, वो आएगी टू अंडरस्कोर वैन, यहाँ से बाहर आके डॉट साइन आई डिस्टेंस 1 स्कोप 30 टारगेट स्कोप 10 गेटवे आ जाएगा हमारा TPPoE आउट, यहाँ पे डॉट्स डाला, डॉट साइन डाला, आई डाल दिया, सिंपल, ये ऐड हो गया। अब ये देखें इधर आए, वैन 1 का जो है राउटिंग टेबल जो है वो 1 आ जाएगा, और जो PPA 10 है उसका भी 10 आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, टारगेट स्कोप जो हमने सेट किया है वो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी लोड बैलेंसिंग हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब हमने बनानी है, फ़र्ज़ करें PPI यूज़र्स है हमारे पास, यानी कि इस पर हमने प्रोफाइल, वैसे तो ये जो प्रोफाइल्स हैं ये बनानी है आपने, तो हम यहाँ पे इसको फ़िलहाल माइनस करते हैं ऐसे सारी। ठीक है, अब हमने क्या है, हमने यहाँ पे प्रोफाइलें बनानी है। हमारा IP पूल क्या है, ये बने हुए हैं, ऐसा करते हैं हम इधर एक POE माइनस LB के नाम से हमारा पूल था, वो चल रहा है, तो हम इसको बनाएंगे 10.85 बना लेते हैं। 10.85.10 10.100.85.2 से लेकर 10.100.85.254, ये हम एक लोड बैलेंसिंग का पूल बना लेते हैं जिसका नाम है LB। ठीक है, अब इसके अंदर हमने प्रोफाइलें ऐड करनी है, तो वो भी हम किस तरह ऐड करेंगे, इसी स्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4i फ्रॉम, अब हमें कितनी प्रोफाइलें चाहिए, 10 प्रोफाइलें चाहिए, हम 10 लिख देंगे, या कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो इसमें हम 10 बना देते हैं। ठीक है, डू किया, और यहाँ पे हमने लिखा P प्रोफाइल। ठीक है, और ऐड नेम, यहाँ पे हम आने के बाद ऐसे बनाया, डबल इन्वर्टेड कोमा डाले, और यहाँ पे लिखा हमने, अब 5 MB की सबसे छोटी प्रोफाइल बनानी है, 10 Mbps की बनानी है, वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Mbps माइनस LB के लोड बैलेंसिंग। अब यहाँ पे उससे पहले हम आएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 MB की सबसे छोटी प्रोफाइल, स्टैरिक $साइन आई के 5 मल्टीप्लाई बाय आई हो। ठीक है, और उसके आगे आ जाए Mbps पूरा लिखा हुआ, यानी कि सबसे पहली प्रोफाइल हमारी बनेगी 5 MB, 5 का पहाड़ा पूरा होगा 10 तक, 5 का टेबल पूरा होगा 10 तक, तो 5 दहाया 50 MB की प्रोफाइलें बना देगा, 5 10 15 20 25। ठीक है,
फिर यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे DNS सर्वर, जो भी हमने बनाने हैं हमारे फर्ज करें ये है, ये हमने DNS सर्वर लगा दिए। अब लोकल एड्रेस आ गया, वहाँ पे हमने लिखा वही 100.85.1 बस। और इन्वर्टेड कोमा में आएगा ये, फिर आएगा रिमोट एड्रेस, यहाँ पे आएगा हमारे पास इन्वर्टेड कोमा में PPPoE माइनस LB लोड बैलेंसिंग। ठीक है, यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे हम। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, रेट लिमिट। तो रेट लिमिट आ गई, ये यहाँ पे काम मज़े का असल में। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए, जैसे कि IPv6 है, यूज़ IPv6 नहीं चाहिए मुझे, और ओनली वन यस चाहिए मुझे सारी प्रोफाइलों पे। अब जो ये प्रोफाइल है ना, यहाँ पे हम बनाएंगे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, इसके अंदर हम बनाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय $i। अपलोड हमने दे दिया डबल। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आए, यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद की और यहाँ पे इन्वर्टर्स कोमा डाले, यहाँ पे लिख दिया m डिवाइडेड बाय, फिर बाहर आ गया, ये हमारा एक हो गया पूरा। फिर डॉट डालेंगे, इधर आके डॉट डालेंगे, डॉट डाला, फिर ब्रैकेट शुरू की, फिर ब्रैकेट बंद की, फिर हमने लिखा दोबारा $i मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे दो इन्वर्टेड कोमा डालें और यहाँ पे लिख दिया m। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये समझना है कि मैं बड़ा मज़ा आएगा आपको, अगर आपको शौक है तो। यहाँ पे हमने ट्रिपल PoE प्रोफाइल बनाई है, जो कि हमने कहा कि भाई जी 5 Mbps की प्रोफाइल बना दे, उसका नाम रख दे आगे माइनस लोड बैलेंसिंग, DNS डाल दे उसके अंदर। अब आपके कोई भी ISP जिसके आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हो, उसके अगर आपने DNS खुद लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट उनके DNS लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली हर प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। हमने यहाँ पे जो पूल का था हमारा लोकल एड्रेस वो लिखा, रिमोट एड्रेस हमने लिखा, बना दी, ये पूरा पूल डाल दिया। हमें IPv6 नहीं चाहिए, हमें ओनली वन यस चाहिए। रेट लिमिट पे आ जाए, रेट लिमिट हम कहते हैं जी हमें अपलोड 10 MB का चाहिए और जो हमारी एक्चुअल स्पीड है वो 5 Mbps है। क्या, तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, M/M से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे ला के जब मैं इस पॉइंटर मारूंगा, अब ये देखिए यहाँ पे इसने हमें गलती कह दी, इसने कहा जी कि भाई जी जो नाम है ना वो हमारे पास पहले से ही ऐड है, आपने नाम जो उनसे है ना वो सही नहीं लिखा, और ऊपर से हमारे पास जो यहाँ पे रेट लिमिट है वो भी यहाँ पे वर्किंग नहीं की। अब इसका मतलब है यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा एडिट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई आई, इसको ऐसा करते हैं, 5 को भी हम इन्वर्टेड कोमा में ले जाते हैं ऐसे। तो इसी तरह 10 को भी, और यहाँ पे यहाँ पे रहने देते हैं, चेक करते हैं ना कि हमारा वर्किंग कर रहा है कि नहीं। सॉरी, ये नाम हमने पहले लिखा हुआ है, इसको यहाँ से पहले निकाल देंगे। $5 मल्टीप्लाई बाय आई, 5 मल्टीप्लाई बाय आई आ गया, ऐड किया, नहीं नाम नहीं आया हमारे पास। अब ये देखें बाकी सारी डिटेल आ गई हमारी जो जो हमें चाहिए था।
प्रोटोकॉल में नहीं चाहिए था, ओनली वन यस चाहिए था, ये भी नहीं आया, वर्किंग नहीं किया। इसको भी ठीक करें, इसको भी ठीक करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे इस तरह के 5 मल्टीप्लाई बाई आई इन्वर्टेड कोमास, इसके आगे यहाँ पे डालेंगे डॉट, कि ये अलहदा परफॉर्म करे, फिर इसके आगे मल्टीप्लाई बाई चले। ओके, अब इस तरह बनाते हैं। फिर इधर आया, इधर भी हमने एक डॉट लगा दिया, ये पहले परफॉर्म करे, फिर ये लिखा है, फिर ये परफॉर्म करे, फिर ये लिखा है, फिर ये परफॉर्म करे। सॉरी, हम यहाँ पे करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको भी हम इन्वर्टेड कोमा में ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे डॉट डाल देते हैं ऐसे। अब मेरा ख्याल है वर्किंग कर जाएगा। हाँ, कर गया। ठीक है, अब ये जो वर्किंग कर गया है, अब हम इसको यहाँ पे करेंगे चेक। चेक कैसे करेंगे, अब ये देखो, 5 MB डाउनलोड आ गया, 10 MB अपलोड आ गया, प्रोटोकॉल 9 आ गया, फिर ये सारी डिटेल आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ना, ऑन अप स्क्रिप्ट, ये बहुत मज़े की चीज़ है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी 5 MB का जो भी यूज़र मेरा अप हो, वो खुद ब खुद 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, वो भी बना लेंगे हम। अगर आप कहेंगे ना कि यार वो चीज़ भी बना के दो, मैं बना दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमारे हम ये चाहते थे, लिखा है 5 MB की प्रोफाइल पे 5 आ जाए, 10 की 10 आ गया, 15, 20, 25, 50, 100 MB उसका अपलोड आ गया, खुद ब खुद उसने सेट किया, हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है और एंटर मारा बस। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय हो गया, पूरा 5 का पहाड़ा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जो लोड बैलेंसिंग है इसकी समझ आई होगी। ठीक है, तो और मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो, बल्कि मैं खुद ब खुद ही ना एक वीडियो बना दूंगा इसकी, कि यहाँ पे अगर हम जो स्क्रिप्ट लिखेंगे एक, ठीक है, और उस स्क्रिप्ट का हम क्या करेंगे उस स्क्रिप्ट का हम ये करेंगे कि उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे कि हमें ईमेल भी आ जाए अगर यूज़र एक्सपायर हो तो, उस ईमेल को कैसे सेटअप करना है मैं वो भी बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जहाँ पे जो भी यूज़र आप लगाएंगे वो 30 दिन बाद खुद ब खुद एक्सपायर पे चला जाएगा, और जब वो एक्सपायर होगा तो आपको पता लगेगा कि जी ये वाला यूज़र एक्सपायर हो गया। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो वो बताएगा, सारा कुछ ही बताएगा। ठीक है, तो मैं ये इंशाल्लाह आपको बना के दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की समझ आई होगी, इस स्क्रिप्ट पे काम करने का मज़ा भी आया होगा, क्योंकि ये है शौक़ वाला काम, अगर जिनको शौक़ है ना वही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने वीडियोस बना के आपको दिखाई है, ये सारी लोड बैलेंसिंग वर्किंग भी करेगी अगर मैं खाली इसके अंदर तार लगा दूँ, एक तार। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने मैक वीलैन बनाया ना, ये देखें, हर एक का मैक एड्रेस खुद ब खुद डिफरेंट आया, खुद ब खुद डिफरेंट आया। इसमें कोई भी ऐसा मैक एड्रेस नहीं है जो एक दूसरे के साथ मैच होता होगा। ठीक है, सारे खुद ब खुद डिफरेंट आए हैं। यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करके ब्राउज़र में जाके, और यहाँ पे मैं इसका जो सा है वेंडर चेक करता हूँ कि ये वाला जो मैक एड्रेस है इसका वेंडर कौन है, तो यहाँ पे नो फाउंड आएगा। ठीक है, नॉट फाउंड, इसका कोई वाली वारस नहीं है फ़िलहाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और भी कोई चीज़ आपने सीखनी हो मुझसे बताएं, मैं आपको बना के दूँगा, आपको सिखाऊंगा भी साथ साथ। हवावे की वोल्टी को कैसे बनाते हैं, उसको लगाते हैं, उसका एनएमएस का मतलब जो भी चीज़ होगी आप मुझे बता देंगे। दरअसल मुझे रिक्वेस्ट आती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना टू बी ऑनेस्ट मैं बनाता नहीं हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे पास वैसे ही काम बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे मुझे काम लेके चलते हैं मेरे से, तो उसे वो मेरे साथ साथ बड़ी देर से चल रहे हैं और उनका काम भी करके दे रहा हूँ। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपको
आज ही या रात ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।